हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह घर का एक छोटा सा कोना साफ़ किया, ऑर्गेनाइज़ किया और उसके बाद में दूसरे कामों में लग गई। एक्चुअली जो मैंने अचार डाला था ना आम का, वो तो काफ़ी पहले ही बन चुका है, लेकिन उसकी बरनी ना अभी मैंने बाहर की तरफ ही रखी थी। बीच बीच में उसको धूप लगा रही थी। मैंने उनको अंदर अच्छे से स्टोर करके नहीं रखा था, तो आज मैं वही कर रही हूँ। पीछे की तरफ पेंट्री में ऊपर सबसे मैं अपने सारे अचार वगैरह जो बल्क में उनको रख देती हूँ और थोड़ा उनका पोर्शन इस तरीके से निकाल के रख लेती हूँ जैसे मैं अभी रख रही हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको रिफ़िल कर लूँगी। तो इस तरीके से जो नीचे का स्पेस है वो फ्री रहता है। बाकी ये वाली जो क्लिप आप देखोगे ना, ये थोड़ा पहले मैंने शूट किया था। अपनी किसी एक वीडियो का ये शूट कर रही थी, मैं व्लॉग शूट कर रही थी, उसमें मैंने ये शूट किया, लेकिन उसको मैं इंक्लूड हो ही नहीं पाई। वीडियो ही इधर उधर मिसप्लेस हो गई थी। तो मेरे को जब मैं अपनी सारी फाइल्स वगैरह क्लियर कर रही थी तो उसमें मुझे दोबारा ये क्लिप मिला, तो मैंने सोचा चलो अभी शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली जो मेरा फ्रिज है उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस था। काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कि इसको मैं थोड़ा सा कुछ यूज़ करूं अलग तरीके से। तो ये जो हुक वाले स्टिक करने वाले आते हैं ना, ये मैंने मंगाए थे। इसका मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप अपने कैबिनेट में लगा सकते हो, अपने स्पून्स वगैरह जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं उनको हैंग करने के लिए, या कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। किसी भी ऐसे स्पेस को आप यूज़ कर सकते हो जहाँ का कुछ भी यूज़ ना हो रहा हो। तो मैंने ना फ्रिज में इस तरीके के 2 हुक जो है इनको चिपका दिया है, स्टिक कर दिया, और काफ़ी सॉलिड इनका ग्लू होता है। काफ़ी भारी सामान भी आप इसमें अगर हैंग करके रखो तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा भारी सामान इसमें नहीं रखना है, 1-1.5 किलो से ज़्यादा कोई सामान नहीं रहेगा। फ़िलहाल तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैंने बड़ा बैग बनाया है, वो भी मैंने इसमें दिखाया नहीं है। उसमें मैं सारे डस्टिंग के कपड़े रख देती हूँ, और बाकी दूसरे में ना हस्बैंड के और सिद्धार्थ के जो लंच बैग्स हैं इनको हैंग करके रखती हूँ। तो बहुत ही ईजिली ऑर्गेनाइज रहते हैं, अदरवाइज़ ये नीचे ही पड़े रहते थे। और चलिए अब बनाते हैं ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं बहुत ही अमेजिंग सा एक सैंडविच बना रही हूँ। बहुत डिफरेंट है, उसका जो फिलिंग है, सॉस है, मैंने बहुत ही डिफरेंटली प्रिपेयर किया है। तो एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत हेल्दी भी है। तो हम किसी भी तरीके की मेयोनीज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हाँ, इसके साथ खाने के लिए मैं यहाँ पे गुआकामोले भी बना रही हूँ। एक एवोकाडो को मैंने अच्छे से निकाल के रख लिया है। इसके अंदर मैं हरा धनिया, नींबू, ब्लैक पेपर, नमक ये सब डाल दूँगी। और वैसे तो इसमें प्याज, टमाटर ये भी आप डाल सकते हो, लेकिन प्याज टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ अलग वे में, तो वो वैसे भी ऐड होने वाला है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। ये सिंपल सिर्फ़ एक सॉस जैसा मैं बना करके रख रही हूँ। थोड़ी बहुत रीफिलिंग थी, वो भी मैंने कर दी है। और अब चलिए बनाते हैं सॉस। इसके लिए सबसे पहले मैंने पनीर लिया है जो कि 60 ग्राम के आसपास था, और इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा हाथ से ही तोड़ के डाल दिया है मिक्सी में। लगभग 1 घंटा पहले मैंने यहाँ पे गर्म पानी में सोक किया था कश्मीरी रेड चिली, और इसके मैंने सीड्स निकाल दिए थे। बिना सीड के जो आउटर लेयर होता है वो मैंने सोक किया था। साथ में मैंने एक मुट्ठी भर के यहाँ पे काजू भी सोक किए थे, वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो 3 चीज़ें अभी तक गई हैं। पनीर गया है, मिर्च गई है, काजू गया है, और चौथी चीज़ गई है हमारी लहसुन। तो 2 बड़ी लहसुन की कलियाँ और 2 आइस क्यूब्स मैंने इसमें डाली हैं, ताकि एकदम फ्रेश रहे। कई बार गर्माहट से ना टेस्ट चेंज हो जाता है। फिर मैंने इसमें डाला है इटालियन मिक्स हर्ब, और नमक डाला है थोड़ा सा। फिर इसमें हम डालेंगे चीज़। तो ज़्यादा नहीं डालनी है आपको। अगर वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं तो आप 1.5 ब्लॉक जो है वो डाल सकते हो, या 2 भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, और दोनों तरीके की मिर्च, थोड़ी तीखी वाली और थोड़ी सी कश्मीरी वाली, वो भी मैंने ऐड की है। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको मिक्सी में पीस लेंगे हम। अब आप देखिए ये कितना
बढ़िया सॉस बन के तैयार हुआ है। और ऐसा नहीं लग रहा कि मेयोनीज़ और केचप वगैरह मिला के जो हम तंदूरी मेयो बनाते हैं वैसा देखने में भी लग रहा है। और खाने में भी इसका टेस्ट इतना अमेजिंग आया था ना कि पता ही नहीं चलेगा किसी को भी कि इसमें मेयोनीज़ है या नहीं है। उसके बाद ना आपको वेजीज़ लेनी है। तो मेरे घर में जो सिद्धार्थ है थोड़ा नखड़े वाला है, अदरवाइज़ तो इसमें आप कोई भी वेजी डाल सकते हो। तो मैंने सिर्फ प्याज टमाटर लिया है यहाँ पे और उसके अंदर मैंने सॉस मिक्स कर दिया है। अदरवाइज़ आप इसके अंदर कॉर्न डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बस अपनी पसंद की खूब सारी सब्जियाँ ले लो, इसमें ये सॉस मिला लो। साथ में मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया था ताकि हल्का सा टेस्ट थोड़ा आ जाए। और उसके बाद बस आपको इसे ब्रेड पे स्प्रेड करना है। और थोड़ा थोड़ा हम हरा धनिया डाल देंगे ऐसे इसके ऊपर। और बस इसको ऊपर से हम ब्रेड की लेयर देके और फिर इसको देसी घी लगा के या फिर बटर लगा के आप तवे पे या ग्रिलर पे जैसे चाहो टोस्टर में आप इसको अच्छे से सेक लो। देखिए कितनी मज़ेदार ये सैंडविच बनी और इसका टेस्ट इतना बढ़िया फ्लेवर्स आ रहे थे ना बाइट करने पे कि मैं क्या बताऊँ। बहुत मज़े का ये बना था, एक बार ज़रूर आप ट्राई दीजिएगा। और इसे ना मैंने काफ़ी सारे आज सैलेड के साथ और फिर गुआकामोले के साथ परोसा है, क्योंकि सिर्फ सैंडविच उतना हेल्दी नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सैलेड और अच्छा लग रहा था इसके साथ बहुत खाने में। तो ये हमारी प्लेट्स जो हैं वो हो गई हैं रेडी। बैठना पड़ता है ना, तो इसलिए तुम्हारी वजह से कितना मोटा खर्चा हो गया। बढ़िया है ना, उनके लिए बढ़िया। सिद्धार्थ ने पूरी चाबी भरी पापा के नया स्पीकर लगाने के लिए गाड़ी में। वो 2 दिन से बस स्पीकर ढूंढ रहे थे, पता है, सैटरडे संडे की छुट्टी में। और आज जाके लगवा के भी आ गए, हमें नीचे बुला रहे हैं गाना सुनाने के लिए। और पहले वो थोड़ा कंफ्यूज भी थे, इस लड़के ने पूरी चाबी भर दी कि अरे पापा आप 1.5 घंटा आने में लगता है, 1.5 घंटा ऑफिस से जाने में लगता है, तो आप अच्छे से सुनोगे, एंजॉय करोगे, म्यूज़िक आपको पसंद ही है तो आप लगवा लो बिना सोचे समझे। और ये भी तुमने शायद बोला था पापा से कि मम्मा का क्या है, मम्मा से मत बताना। बोला था, पापा ने बताया मुझे। हाँ देखो, मैं बताऊंगा नहीं। अभी फ़ोन करके बुलाया कि आज नीचे स्पीकर नया सुना था। और फिर हम नीचे गए, नीचे जाके लगभग 4-5 मिनट्स के लिए हमें वेट करना पड़ा। बहुत पहले ही उन्होंने फ़ोन कर दिया, आ जाओ जल्दी से नीचे, एक्साइटेड बहुत थे ना। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया, फिर हमने सोचा चलो मेन गेट पे ही सीधा चल लेते हैं धीरे धीरे चलते हुए। तो फिर हम मेन गेट की तरफ बढ़े और आज ना इतना बढ़िया स्काई हो रहा था, इतना अच्छा सा मौसम हो रहा था। मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी, इतना सुंदर लग रहा था। तो हल्का सा देखिए क्लिप मैंने बना लिया है, कितना सुंदर स्काई लग रहा है और हवा चल रही थी बहुत अच्छी, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। हालांकि धूप थी बट फिर भी ये वेदर जो था ना हल्का धूप छाँव वाला, हवा वाला, बहुत अच्छा लग रहा था। तरह तरह के गाने सुने जा रहे हैं। 20 मिनट से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं ऐसे ही। तुम भी बहुत खुश हो, तुम ही तोड़े जाओगे बेटा, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी ना अपनी एक वीडियो शूट कर रही थी जो कि प्रमोशनल वीडियो है। और पूरा देखिए, पूरा घर कैसे फैल गया है, देखो। मैं बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताती भी रहती हूँ कि कितना काम होता है वीडियोस में। सबसे बड़ा ये होता है ना कि वीडियोस को शूट करने के लिए जब आप घर में काम करते हो, मेरे पास अलग से कोई स्टूडियो या अलग से कुछ ऐसा तो है नहीं स्पेस
जिसमें मैंने काम किया और फिर उसको छोड़ दिया। ये मेरा घर है जिसमें शूटिंग का काम चलता है, ये मेरा किचन है जिसमें कुछ भी शूट का काम चलता है। तो घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अभी मैं पूरा ड्राइंग रूम का हालत दिखाऊंगी ना तो आप बोलोगे फिर सिर्फ ड्राइंग रूम नहीं फैला हुआ है, अभी मेरा बेडरूम भी फैलेगा क्योंकि मैं वहाँ रेडी होंगी। उसके बाद फिर जो मुझे वीडियो बनानी है वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा वो होता है। तो एक्चुअली ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, ये सब बिहाइंड द सीन उतना बताने की भी ज़रूरत नहीं है या अपना मेहनत दिखाने का ज़रूरत नहीं है। जिसको समझना होता है वो समझ लेता है ऑब्वियसली। ज़्यादातर जब भी कोई मैं प्रमोशनल वीडियोस डालती हूँ या फिर कोई भी ऐसा सामान जो मैंने खुद भी परचेज़ किया है अगर मैं उसको दिखा रही हूँ तो कई बार उस पर कमेंट्स आ जाते हैं। कुछ समझने वाले लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये है प्रमोशनल या नहीं है, बट कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो बोल देते हैं कि ये प्रमोशन के लिए है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ ही हमें प्रमोशन के लिए मिल रही है, हम कुछ भी अपने तरफ से बाय नहीं करते हैं। दूसरा, अगर मुझे लगता है अभी एक कमेंट में पढ़ रही थी, शिवानी जी का कुछ कमेंट था कि मैंने जो अगारो का अपना सैलेड स्पिनर लिया है वो मैंने खुद बाय किया है और बस मैंने उसको दिखाया है कि मैंने ये लिया है। मेरा चैनल एक व्लॉगिंग चैनल है जिसमें जो भी मेरी एक्टिविटीज़ रहती हैं, कुछ नया ख़रीदा, कहीं हम गए, कोई कपड़ा ख़रीदा, कोई हेयर स्टाइल चेंज करवाया या कुछ भी घर में चेंज किया, वो हम शेयर करते हैं क्योंकि जो फॉर्मेट है वो व्लॉगिंग का है। अगर ये फॉर्मेट किसी चीज़ के रिव्यू का होता, हॉल का होता तो मेरा अलग ही जॉनरा हो जाता जिसमें आपको शायद ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती। लाइक अगर मैं हॉल शेयर करती तो सिर्फ मैं हॉल शेयर करती, कपड़ों के हो गए या अप्लायंस के हो गए, या कोई रिव्यू शेयर करती तो सिर्फ मैं रिव्यू शेयर करती। लेकिन एक व्लॉगिंग एक ऐसा फॉर्मेट हो जाता है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। आपका लाइफस्टाइल, रिव्यू, आप कुछ नया कर रहे हो, आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, आपके घर में कोई आ रहा है, ऑब्वियसली जितना आप दिखाना चाहते हो हर चीज़ तो आप नहीं दिखाते हो। तो ये थोड़ा फॉर्मेट ऐसा हो जाता है कि हम शेयर इसमें करते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हर चीज़ प्रमोशन की है, और अगर प्रमोशन की है भी तो उसके पीछे की मेहनत आपको पता नहीं है। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो व्लॉगर हैं, वो जिनको प्रमोशनल वीडियोस मिल रही हैं और वो उसको करके दे रहे हैं ना, सिर्फ वही समझ सकते हैं। वो कहते हैं ना, जब तक आप किसी के शूज़ में पैर डाल के चलते नहीं हो ना, आपको समझ नहीं आता उसका पेन या उसका हार्डवर्क, कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ सरासर कि आप लोग गलत हो, लेकिन समझने की कोशिश एटलीस्ट की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एनेस्थीसिया का अभी कर रही हूँ रिसेंटली, ऐसे बहुत इतने सालों में बहुत कोलैबोरेशंस करती आई हूँ मैं। तो मेरे पास कमेंट आता है कि आपको तो फ्री में मिले हैं। मुझे ये आपको सोच के लगता है कि फ्री में मिले हैं, लेकिन इसके ऊपर कितना मेरा हार्डवर्क है, सिर्फ आज का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, सालों का जो हार्डवर्क है उसकी वजह से कुछ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि उस हार्डवर्क की वजह से मिला है तो वो फ्री में है, उसके लिए मैंने कितना हार्डवर्क किया वो आपको पता नहीं है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस टाइप की जो वीडियोज़ होती हैं ना, इसमें आपको बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 15-16 घंटे की मेहनत होती है, तब एक वीडियो निकल के आती है। वो जो 7-8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की आप वीडियोस देखते हो ना, इस टाइप की वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ। कुछ अलग ऐसे कोलैबोरेशन होते हैं जो 4-5 घंटे में भी हो जाते हैं, बट मैं पर्टिकुलरली इस टाइप की वीडियो की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं भी एनेस्थीसिया का कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। इसमें बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग से ले करके और वीडियो डिलीवर करने तक। फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं उसको सही करके रिपीट बेसिस पे वापस भेजो, फिर करो। एटलीस्ट 14-15 घंटे लगते हैं। और एक बार मैंने एक वीडियो में भी कुछ पहले बताया भी था कि मैं 7 बजे से लेकर 4 बजे तक बीच में सिर्फ नहाना और खाना छोड़ करके मैं लगातार बैठ के एडिटिंग कर रही थी। वो मैं इसी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। तो इतना टाइम आप देते हो, इतने प्रीशियस आवर आप दे रहे हो किसी चीज़ को, तो ऑब्वियसली आप वहाँ से रिटर्न तो लोगे ही ना। आप फ्री में तो काम नहीं करोगे। जैसे आप बोल रहे हो कि फ्री में मिल रहा है, तो क्या आप किसी के लिए फ्री में काम करोगे? आप बिल्कुल नहीं करोगे। जब तक आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं करोगे। बात रही कोलैबोरेशंस की, तो सभी व्लॉगर को कोलैबोरेशंस बहुत सारी ऑफ़र होती हैं। मेरे पास भी न जाने कितनी मेल्स आती हैं जिसमें से हम कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं, जिनसे किसी को हार्म नहीं है, इस टाइप की चीज़ों को हम सेलेक्ट करके और फिर उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ के साथ ही कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यही क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत बहुत मेहनत होती है, और ये
सच्चे तौर पे, पक्के तौर पे सिर्फ वही समझ पाएगा। अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, नहीं समझ में आएगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने काम किया है। प्रमोशन वीडियोस वो लेते हैं और करते हैं, शूट करते हैं, अपने हाथों से एडिट करते हैं, जिनके पास कोई टीम नहीं है, कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला नहीं है, कोई एडिटिंग करने वाला नहीं है, कोई आपका कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल नहीं कर रहा है, सब कुछ आप खुद कर रहे हो। तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और एक दिन का बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा हिस्सा इसमें जाता है। तो जब जाता है इसमें इतना टाइम आप दे रहे हो, आप कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में अगर टाइम देते हो तो उसके बदले में आप रिवॉर्ड लेते हो। यही तो होता है, इसी को तो काम कहते हैं। आप ऑफिस जाते हो, किसी भी प्रोफेशन में आप वहाँ टाइम देते हो, आपको पैसे मिलते हैं। तो इसी तरीके से ये भी है। तो इसको ये बोल देना फ्री में बहुत ही हर्ट करने वाला हो जाता है उस पर्सन के लिए जिसने इतने घंटे दिए हैं उस चीज़ के लिए। तो वैसे तो अब आदत पड़ जाती है ऐसे कमेंट्स को हैंडल करने की, बट सम टाइम मुझे लगता है एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो उस कमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो कमेंट कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये जब आप कोई चीज़ को रिपीट बेसिस पे सुनते हो ना, तो आप उस चीज़ को ना सच मानने लगते हो। कोई भी रिपीट बेसिस पे एक ही बात बोलेगा ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो सच है। तो बिल्कुल ये फ्री का सामान बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी प्रमोशन का सामान फ्री का सामान नहीं होता है। बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत जाती हैं। और अगर कोई आपको ऐसे प्रमोशन के लिए ऑफ़र कर रहा है तो उसके पीछे मेरी बहुत लंबी मेहनत है, या किसी भी क्रिएटर की बहुत लंबी मेहनत होती है, जिसके बाद ये कुछ चीज़ें उनको ऑफ़र की जाती हैं। और ये कोई एक्स्ट्रा पर्क नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ एक्स्ट्रा पर्क आपको मिल रहा है। ये आप जब उसका काम कर रहे हो, आप इतने सारे घंटे दे रहे हो, तब आपको ये रिवॉर्ड मिलता है। दैट्स इट। मैं बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। और रही बात कि आप इसको लें या ना लें, तो वो टोटली आपकी नीड्स पे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे जिसको हम क्या है, हम सिर्फ ऑप्शंस रखते हैं। कोई भी है, कितने सारे ऐड आते हैं भाई, सुबह से शाम तक यूट्यूब पे, टीवी पे, जहाँ जाओ वहाँ, आप रास्ते में चलो, कितने बैनर्स लगे होते हैं चीज़ों के, मतलब ऐड ही ऐड। तो ये ऐड है जो हम अपने वीडियो के कुछ पोर्शन में आपको दिखाते हैं। तो उस ऐड का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपको लेना ही लेना है। आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक इंसान अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, दूसरा इंसान अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है। अब आपको जज करना है अपनी सूझबूझ, समझदारी के साथ में कि आपको अपनी पैसे जो है, अपनी हार्ड एंड मनी जो है वो कहाँ लगानी है। अगर कुछ मैं दिखा रही हूँ और उस चीज़ की ज़रूरत है आपको, तो आप वो ले सकते हो। और ये बहुत यूज़फुल है। पता नहीं इसको क्यों इतने गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि मैं खुद इससे बेनिफिट लेती हूँ। अब जैसे मुझे एक सैलेड स्पिनर लेना था, मैंने कितनी वीडियोस यूट्यूब पे देखी, उसको देख के मैंने जज किया। वो अगर वीडियोस नहीं बनी होती तो मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता। मैंने उन वीडियोज़ को देखा, और आज तो हर चीज़ को ख़रीदने से पहले हम उसको नेट पर ढूंढते हैं, और गूगल से ज़्यादा अब हम यूट्यूब पे ढूंढते हैं, ताकि हम उसको किसी को यूज़ करते हुए देखें तो हमें बेटर आइडिया मिले कि ये चीज़ कैसी लगती है। आटा गूंदने की मशीन है, अगर एक फ़ोटो दिखाए आपको आदमी और एक वीडियो बना के प्रॉपर आटा गूंदते हुए आपको दिखाए, तो आप जो वीडियो बना के आपको दिखा रहा है ना, उसकी चीज़ों को देख के ना आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसको इतने गलत तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऐड पसंद नहीं आता है, जैसे तुरंत आपको 1-2 सेकंड में ही पता चल जाता है, बहुत समझदार लोग हैं अभी, 1-2 सेकंड में ही आप पकड़ लोगे तुरंत कि ये प्रमोशनल वीडियो है या नहीं है। तो जब आपको समझ में आ जाए और आप देख रहे हो कि अरे ये तो ब्यूटी प्रोडक्ट है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वो पार्ट स्किप कर दो। ये होम डेकोर का है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो आप वो पार्ट देख लो। ये किचन का कुछ सामान है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो देख लो। नहीं इंटरेस्ट है उतना पार्ट आप स्किप करके व्लॉग का आनंद उठा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, आज की वीडियो में बना रही हूँ ना, देखो पहले मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए। अब मैं रेगुलरली ऐसे बैठी होती तो बाल स्ट्रेट नहीं करती, इसमें मुझे 20-25 मिनट लगे। फिर मैं अभी रेडी होंगी, जो भी मुझे आउटफिट पहनना है उसको आयरन करना, सब कुछ करना, उसमें पूरा 1 घंटा मेरा जाएगा। फिर वीडियो शूट में मुझे पता है 4 घंटे, 4.5 घंटे से कम नहीं लगेगा। अब शूट के बाद इसकी एडिटिंग कम से कम 6-7 घंटे लेगी। उसके बाद एडिटिंग से मेरा मतलब होता है उसको फर्स्ट एडिट, सेकंड एडिट, वॉइस ओवर, फिर थर्ड एडिट,
उसके बाद फिर हम जाके किसी ब्रांड को सेंड करते हैं और उसके बाद उसमें चेंजेस भी आ जाते हैं कई बार, फिर उसको वापस से हमें फिर से ठीक करना पड़ता है, कई बार कुछ पोर्शन को रीशूट भी करना पड़ता है, तो बहुत कुछ ऐसे करना पड़ता है हमको। तो बहुत बहुत मेहनत के बाद कुछ मिलता है। और सीरियसली अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछें तो फ्री का कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हर चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो कुछ मिलता है। मेरी हाउस हेल्प आ गई है, बाद में बात करती हूँ। और इस वीडियो की ना प्रॉपर एंडिंग हो ही नहीं पाई, वहीं से वीडियो ना थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।